जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल हमारी लगन कुंडलियों के मुताबिक हमारे इष्ट ग्रहों या इष्ट देव को लेकर चल रही है। कल मैंने आपको जानकारी दी स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में बृहस्पति देव जो इस कुंडली के पंचमेश माने जाते हैं, तो गुरु ग्रह इस कुंडली के इष्ट ग्रह माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए गुरु की पूजा उपासना करना, गुरुदेव का पाठ करना, गुरुदेव के आगे नमन करना, गुरुदेव से आशीर्वाद लेना सदैव उनकी बुरी दशाओं में एक रक्षा कवच के समान सामने आता है और उन्हें बचने का रास्ता देता है। तो कल तक हमने बात की थी बृहस्पति देव चौथे भाव में क्या क्या रिजल्ट हमें दे सकते हैं। आज बात करते हैं अगर बृहस्पति देव पंचम भाव में ही स्वय राशि के पड़े हों। इस कुंडली के इष्ट ग्रह बृहस्पति देव माने जाते हैं, लेकिन अगर स्वय राशि के ही पड़े हों और पंचम भाव बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। कारक भाव माना जाने की वजह से दर्शकों, बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में पंचम भाव में ओन साइन का पूर्ण एडवांटेज जातक को अवश्य देते हैं। पंचम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता पुत्र संतान प्राप्ति का योग बनाते हैं, मेंटली विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अनसर्टेन गेन्स देते हैं, लव रोमांस में कामयाबी देते हैं, स्टमक की प्रॉब्लम जातक को जल्दी नहीं आती और वो संतान सुख से परिपूर्ण करके माइंड को सही स्टेबिलिटी और ग्रोथ में लाते हैं। उसका जातक को पूर्ण एडवांटेज का रिजल्ट अवश्य मिलता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है और जातक धार्मिक यात्राएं भी बृहस्पति की दशांतरा में अवश्य करता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाती है। बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर डाली हुई बृहस्पति देवता की दृष्टि धन का आगमन कहीं ना कहीं से करवाती रहती है और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाती है और जातक को इच्छा पूर्ति करने में बृहस्पति देव सदैव सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, पर्सनैलिटी के लिए अच्छा, हेल्थ के लिए अच्छा, एक समझदार, सूझवान और ज्ञानवान पर्सनैलिटी जातक की सामने आती है और यहाँ से बृहस्पति देवता की लगन पर दृष्टि डाली हुई लगन में पर्सनैलिटी को निखार करके सदैव लाभान्वित करती है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव छठे भाव में पड़े हुए, छठे भाव में पड़ा होने से बृहस्पति देव के सारे रिजल्ट अपनी दशा अंतरदशा में टोटली नेगेटिव हो जाते हैं। छठे भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी दिक्कत परेशानियां देकर के जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी ही करते मिलते हैं अपनी दशांतरा में। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो कामकाज में ऑब्स्टेकल्स, कामकाज के साथ साथ मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, चलते हुए कामकाज में भी रुकावट लाना बृहस्पति देव ऐसी स्थितियां खड़ी कर देते। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि फजूल के खर्च करना, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब करना, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट होना, अस्पताल के खर्चे होना और जातक की मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना और जेल यात्रा तक भी करवाने की काबिलियत बृहस्पति देव रखते हैं अगर उन पर पाप प्रभाव हुआ तो। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, तो धन का अभाव सदा बना रहता है, परिवार पूर्णतः साथ कभी नहीं देने वाला होता और दूसरे भाव से जो भी जातक वाणी दृष्टि डालकर बोल देता है, दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि वाणी के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देती है और जातक के रिजल्ट ओवरऑल सदैव नेगेटिविटी में ही रहते हैं। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आना सदैव शुभ फलकारी होता है। सप्तम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता सदैव लाभ देते हैं। दाम्पत्य सुख के लिए एडवांटेज, डेली वेजेस के लिए भी एडवांटेज और डेली वेजेस के साथ साथ दाम्पत्य सुख पार्टनरशिप के एडवांटेज भी जातक को अवश्य मिलते हैं। जातक बहुत कामयाबी वाली पार्टनरशिप रखता है। यहाँ पर बृहस्पति देवता दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करते हैं और डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोलकर जातक को एडवांटेज देते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन से सपोर्ट दिलवाती है।
बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि कहीं ना कहीं से लाभ अर्जित अवश्य करवाते ही और जातक की इच्छा पूर्ति करने में मददगार जरूर सिद्ध होती है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी लगन पर दृष्टि डाली तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट, यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी पूर्णता एडवांटेज का योग देकर छोटे भाई बहन से सपोर्ट दिलवाती है। छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो उससे भी लाभान्वित होती है और जातक जितना हार्डवर्क करता है उतना प्रतिशत लाभ उसे अवश्य मिलता है। दर्शकों, अगर बृहस्पति देव 8वें भाव में पड़े और किसी ने कह दिया कि ये बलहीन हो गए हैं, आपको पंचमेश का रत्न पहनना बनता है, तो कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि 8वें भाव में पड़े हुए बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। जातक को सारी जिंदगी समझ नहीं आ रहा होता कि बृहस्पति तो द्वितेश और पंचमेश है, ये 8वें भाव में बैठकर अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो 8वें भाव को ही एक्टिवेट करते हैं। तो इसी वजह से जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। ऑब्स्टैकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बनते बनते कामों में बिगाड़ आना, ये एक स्वाभाविक सी बात होती है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव पर डाली हुई दृष्टि फजूल के खर्च, विदेश यात्रा करवाना तो उसमें भी परेशानी देना, अस्पताल के खर्चे एक्टिवेट होना, जेल यात्रा तक होना, सारी दिक्कत परेशानियां 12वें भाव की वो अवश्य देता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि भी धन का आगमन कभी नहीं होने देती, धन में हमेशा कमी रखती है, परिवार पूर्ण साथ देने वाला कभी नहीं होता। और यहाँ पर डाली हुई दृष्टि में जातक ऐसी वाणी बोल देता है जो सामने वाला सुनना कभी किसी कीमत पर पसंद नहीं करता। बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता से मनमुटाव बने रहने का योग बनता है, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है। अगर गाड़ी, भूमि, मकान, वाहन लेने वाला हुआ तो बृहस्पति की दशांतरा में सारी चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके जातक के लिए कई गुना मुश्किल खड़ी करते ही मिलेंगे बृहस्पति देव। और यहाँ फिर बृहस्पति देव का सिर्फ पाठ पूजन किया जा सकता है, सिर्फ नमन किया जा सकता है, सिर्फ बृहस्पतिवार का व्रत किया जा सकता है, बृहस्पति का आरती पूजन किया जा सकता है, जिससे बृहस्पति देवता खुश हों और 8वें भाव संबंधी आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे करके आपका जीवन यापन चलायमान करने में मददगार सिद्ध हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि बृहस्पति देव तो वही है, इष्ट ग्रह तो कुंडली का वही है, लेकिन अगर बुरे भाव में प्लेसमेंट में आएगा तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव उसको, जातक को जिसकी भी दशा अंतरा चलेगी उसको वो कष्ट देता ही मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति देवता का हमेशा एक नियम याद रखिएगा कि अच्छे भाव में बैठने से ही वो अच्छा फल देगा। अगर कुंडली का वो योग कारक ग्रह है तो जिस भाव में बैठेगा उस घर की बढ़ोतरी वो कर देता है। अगर वो 6ठे भाव में बैठेगा तो 6ठे भाव की बढ़ोतरी कर देगा, अगर 8वें भाव में बैठेगा तो 8वें भाव की बढ़ोतरी करके आपकी दिक्कत परेशानियों को कई गुना बढ़ा देगा। और हम लोग अगर बृहस्पति की दशा चल रही हो और 8वें भाव में बैठा हो तो जातक को देखते ही कह देते हैं जी आपको तो मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहे हो इस दशांतरा में, आप इसके सही रेमेडियल मेजर्स कीजिए ताकि आप इन कष्टों से दूर होने का रास्ता ढूंढ लें। तो इष्ट देव को हमेशा नमन करना, उनका पाठ पूजन करना, उनके आगे हाथ जोड़ना, उनका आशीर्वाद लेना, जितनी भी मर्जी खराब ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो। लेकिन सब स्कॉर्पियो लगन वाले जातकों को मैं ये निवेदन करूंगा, अगर मॉर्निंग टाइम में, सुबह मॉर्निंग टाइम नाश्ते से पहले ओम बृहस्पतये नमः या ओम गुरुवे नमः की एक माला की आदत डाल लेंगे तो चाहे आपकी ग्रह दशा जो मर्जी चल रही हो, चाहे आपकी 7.5 शनिदेव की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, ढैया चल रहा हो, लेकिन बृहस्पति की हुई माला आपको सदैव लाभ देने में मददगार सिद्ध होगी। क्योंकि प्रिय दर्शकों ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी कि बृहस्पति ही इस लगन कुंडली का इष्ट ग्रह माना जाता है। स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए, सबके लिए ये मैं बार बार निवेदन करना चाहूंगा, कभी किसी गुरु को बुरा भला ना कहें,
कभी किसी धर्म ग्रंथ को, जिससे लोगों को ज्ञान मिलता हो, जिससे लोगों को शिक्षा मिलती हो, जिससे लोगों का जीवन यापन आसान होता हो, उसकी निंदा चुगली ना करें। क्योंकि अगर बृहस्पति देव बिगड़ेगा तो आपके पारिवारिक सुख में भी कमी आएगी, आपके संतान सुख में भी कमी आएगी, आपकी मेंटल पीस में भी डिस्टर्बेंस होगी, आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी, आपकी लव रोमांस में नाकामयाबी का योग भी बनेगा, आपके अनसर्टेन लॉस होने का योग भी बनता है। क्योंकि बृहस्पति देव को नाराज करना मतलब देव गुरु को नाराज करना। और हमारे जीवन यापन में हम जितनी भी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं या मांगते हैं, वो सारी कहीं ना कहीं डायरेक्टली बृहस्पति देव से जुड़ी हुई होती हैं। और अगर बृहस्पति देव को आपने खुद स्वयं अपनी गलतियों से अपने कर्म को बिगाड़ लिया तो आपके रिजल्ट में निश्चित रूप से ही कमी आएगी। चाहे फिर बृहस्पति अच्छे भाव में ही क्यों ना पड़ा हो, अच्छी अंश लेकर के ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन बृहस्पति की दशांतरा कभी आपको पूर्ण रिजल्ट देने के काबिल नहीं बनेगी। फिर आप पत्री लेकर 10 जनों के पास जाएंगे, लेकिन गलती कहीं ना कहीं आपके कर्म को करने में होगी। और कर्म की हुई गलती हमेशा रिजल्ट नेगेटिव देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप गुरु का पाठ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी दूसरे गुरु की निंदा चुगली करते हैं, तब भी बृहस्पति देव पूर्ण बिगड़ते हैं और आपके अच्छे रिजल्ट्स में कमी लाते हैं। जिस भी ग्रह का पाठ पूजन करें, जिस भी ग्रह के आगे नमन करें, जिस भी ग्रह के आगे श्रद्धापूर्वक आप आशीर्वाद लें उसका, तो उससे जुड़े रिश्तों को अवश्य ध्यान दें। उससे जुड़े हुए रिश्तों को ध्यान देने से ही आपका वो ग्रह पूर्णतः सही ढंग से पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा। अन्यथा आप उपाय कुछ करते रहेंगे, रिश्तों को साथ में सुधारेंगे नहीं, तो आपका रिजल्ट पूर्णतः कभी प्रॉपर मिलेगा ही नहीं। फिर आपको समझ में ही नहीं आने वाला होता कि मेरी तो अच्छी दशा भी चल रही है, मुझे तो फिर भी अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। भाई, आपके कहीं ना कहीं कर्म गति में गलती है, और कर्म गति को सुधार करके बुरे ग्रहों को सुधारा जा सकता है, और कर्म गति को बिगाड़ करके अच्छे ग्रह की चल रही दशा, अंतर दशा भी आपकी बैंड बजाने के लिए या आपको दिक्कत परेशानियां देने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो इस बात को सदैव स्मरण रखिए कि ग्रहों के साथ साथ आपको आपकी कर्मगति भी ठीक करनी है, ताकि ग्रह का उपाय उस तरीके से भी हो कि आप अपना पूर्णतः अच्छा रिजल्ट देने में वो ग्रह आपको बाध्य हो। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। जिनका भी बृहस्पति देवता कुंडली में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो, कभी भी किसी गुरु की निंदा चुगली ना करें। हमेशा हर धर्म की, हर धर्म ग्रंथ की, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, हमारा जीवन यापन आसान होता है, हमारे जीने की विधि हमें मिलती है, उसका आदर सत्कार करें। और उससे आपका जितना मर्जी बिगड़ा हुआ बृहस्पति होगा तो वो आपको लाभ देने में तत्पर होगा। अगर अच्छा है तो और अच्छा करने में उसे मददगार होगा, मदद मिलेगी। अगर बुरा है तो फिर अवश्य भी वो अपने नेगेटिव रिजल्ट छोड़ करके आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आजकल इस मंथ से डेली के एपिसोड्स हम नेट पर भी लोड कर देते हैं। आप YouTube में जा कर के इस एपिसोड्स को भी डेली वॉच कर सकते हैं, ताकि आप इस विद्या को ग्रहण करें और आपके ज्ञान का चक्षु खुले। अगर पहली दूसरी बार कोई चीज़ ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लें और ये जानें कि आपकी कुंडली का स्टेटस क्या है और आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करके किस किस ढंग से आप अपने ग्रह को पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य कर सकते हैं। ये विद्या कम से कम आपकी इतनी मदद ज़रूर कर सकती है कि आपको सही दिशा दे करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। और मैं इसी के साथ मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।